जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं आपके सामने लेकर आया हूं अनसॉल्व जो चल रहा था हमारा 324 चल रहा था हमारा पेपर कोड 324 FH चल रहा था सेट नंबर 3। कौन सा चल रहा था? सेट नंबर 3 है और 324 FH। तो 324 FH ये आपका पेपर कोड है जो कि आपको दिया हुआ है। ठीक, तो अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? हमने पांचवे के ड़ाखंड तक मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए थे। अब बढ़ते हैं उसके अगले क्वेश्चन पांचवे का चाखंड, जो कि क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 का चाखंड है कि सिद्ध कीजिए। क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई, दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है? tan इनवर्स √2 होता है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण कैसा होता है? tan इनवर्स √2 होता है। भाई कहने का मतलब है, चित्र से मैं समझा देता हूं। अगर मैंने मान लिया कोई शंकु है ना, तो ये शंकु है, तो ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई h, ये क्या हो गई? l हो गई, है ना, और ये यहां से क्या हो गई? r हो गई। तो ये अर्धशीर्ष कोण की बात कर रहे हैं, थीटा, यानी ये कोण कितना आएगा? tan इनवर्स √2 आएगा। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं स्टार्ट। तो क्या करते हैं इसमें? भाई मान लेते हैं, माना दी हुई तिर्यक ऊंचाई l, तो लिख लिया मैंने, माना दी हुई तिर्यक ऊंचाई l तथा त्रिज्या r व शंकु की ऊंचाई h है। हमने मान लिया त्रिज्या इसकी r है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई l है। तो भाई जब तिर्यक ऊंचाई l है तो फार्मूला क्या होता है? l² बराबर h² प्लस r²। तो r² बराबर कितना हो जाएगा? l² माइनस का h² हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 डाल दो इसे। ठीक, अब माना शंकु का आयतन कितना है? b है। माना शंकु का आयतन कितना है? b है। तो शंकु का आयतन b है, तो b बराबर 1/3 पाई r²h लगा दो। b बराबर 1/3 पाई r² की वैल्यू लगा दो। h ये है, r² की वैल्यू कितनी है? l² माइनस का h²। तो b 1/3 h के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, l²h माइनस का h³। अब इतना आ गया। अब मैं इसका क्या करूंगा? डिफरेंशियल। अब इसका मैं क्या कर दूंगा? डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h। h के सापेक्ष क्या करेंगे? दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। जब अवकलन कर देंगे तो dv/dh बराबर 1/3 पाई, तो कांस्टेंट हो गया। जब h के रिस्पेक्ट में करोगे तो h का 1 हो गया, l² बचा, h³ है यानी कि 3h² हो गया। ठीक, ये फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल हो गया। अब क्या करोगे? अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू h, यानी h के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। जब पुनः अवकलन करोगे तो पुनः कर देते हैं, कितना हो जाएगा? d2b/dh² और 1/3 पाई, भी l² कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। 3h² का करोगे यानी 3 दूनी 6, 6h हो गया।
इसके अंदर इंटू कर दोगे, 3 दूनी 6 माइनस के 2 पाई एच हो गया, d2b अपॉन dh स्क्वायर कितना आ गया, माइनस का 2 पाई एच आ गया। अब क्या करेंगे, अब अतः आयतन के उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए क्या करेंगे, dv अपॉन dh को 0 के बराबर रख देंगे, dv अपॉन dh को 0 के बराबर रख देंगे। तो dv अपॉन dh कहाँ है, ये रहा 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर बराबर 0, इसको उधर ले गए, एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0, एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। तो भाई h स्क्वायर बराबर कितना हो गया, एल स्क्वायर बटे 3, तो h बराबर एल बटे √3, ये h का मान आ गया। कितना मान आ गया, एल बराबर एल बटे √3, ये क्या है, h का मान है। अब ये h का मान कहां रखोगे, इस h के मान को रख दो डबल डिफरेंशिएशन में, लिख दोगे भाई h का या h बराबर एल बटे √3 को d2b अपॉन dh स्क्वायर में रखने पर, तो h का मान जब d2b कितना है, ये रहा माइनस के 2 पाई, h का मान लगा दिया कितना, l बटे √3, तो माइनस के 2 पाई l बटे √3, तो कितना आ गया, ऋणात्मक आ गया। लिख दोगे अतः d2b अपॉन dh स्क्वायर का मान कैसा है, ऋणात्मक है, अतः आयतन कैसा होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट होगा। भाई एक चीज तो प्रूफ हो गई कि आयतन तो कैसा है, उच्चतम है या महत्तम है कह सकते हो, है ना। आधी चीज तो हो गई, महत्तम आयतन की बात कर रहा था। अभी हमें शंकु का अर्धशीर्ष कोण और निकालना है ना। इतना काम हो गया इतना आप लोगों ने उतार लिया होगा, नोट कर लिया होगा। हम बढ़ते हैं, तो मैं इसको रफ कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम है। तो मैंने क्या करा, इतने पार्ट को रफ कर दिया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना होगा, h बराबर एल बटे √3, h बराबर एल बटे √3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी, आर स्क्वायर बराबर भाई एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, भाई एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर थी। तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, एच का स्क्वायर करोगे एल स्क्वायर बटे 3 हो गया। आर स्क्वायर बराबर एलसीएम लिया, 3l स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर 3l स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया, 2l स्क्वायर बटे 3। तो भाई इसको उधर लेके जाओगे, आर बराबर कितना आ गया, एल और √2 बटे √3। भाई रूट निकाला, माइनस और प्लस में दोनों में आएगा, लेकिन माइनस प्लस दोनों में आएगा। और h क्या है, r क्या है, त्रिज्या। क्या त्रिज्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती। तो माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, तो सिर्फ क्या करेंगे, प्लस वाले की बात करेंगे। तो r का मान कितना आ गया, l √2 बटे √3। अब क्या करेंगे, अब देखिए यदि शंकु का अर्धशीर्ष कोण, अब यहीं पे ले लेते हैं, यदि शंकु का अर्धशीर्ष कोण कितना है, थीटा है, थीटा है। तो भाई इसको मैं, अभी आपको क्या है, थीटा है, तो भाई थीटा है तो मैं क्या कर लेता हूं, तो उसको नाम दे देता हूं मैं, ओ पी सी, कुछ भी नाम दे दो, समकोण त्रिभुज। थीटा है तो समकोण त्रिभुज ओ पी सी में ले लिया मैंने।
OPC में। तो क्या हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया आपका R, आधार कितना हो गया H। तो भाई tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया। R का मान कितना है L अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 3। H का मान कितना है L बटे अंडर रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया। tan थीटा बराबर L अंडर रूट 2 बटे L, L से L कट गया। tan थीटा बराबर रूट 2, थीटा बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 2। तो अर्ध शीर्ष को थीटा बराबर कितना आ गया tan इनवर्स अंडर रूट 2 आ गया, जो कि इसका आंसर हमें सिद्ध करना था, यही तो लाना था, है ना, जो कि आपका क्या है इसका आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जैसे कि आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रख कर देता हूं और बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। देखिए भाई, तो अगला खंड क्या कहता है। अब 5 के सभी खंड हो चुके हैं, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का खंड की ओर, जिसमें आपको दिया गया निम्नलिखित फलन के सतता, निम्नलिखित फलन की सतता। तो निम्नलिखित फलन की सतता पर विचार कीजिए, तो विचार कीजिए, मगर उसके लिए fx दिया हुआ है, कितना दिया है x प्लस 2, और ये दिया है x माइनस 2। यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और यदि x इज ग्रेटर देन 1, ये दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो देखिए क्या करेंगे। जब ये दिया हुआ है तो अब x आपको fx बराबर दिया हुआ है, तो देखिए करते हैं। आपको करना क्या है, आपको चेक करना है कि ये फलन सतत है या नहीं है, और साथ ही साथ इसमें क्या चेक करना है भाई, सतत ही चेक करना है। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान रखें, जब सततता के लिए कहा जाए तो आपको क्या कहा जाएगा, अवकलन ये भी चेक करना होगा। तो भाई चेक कर लेते हैं। तो भाई देखें, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाई, सॉल्यूशन में भाई आपको दिया हुआ है, क्या दिया गया है भाई, ये जो दिया हुआ है आपको। तो देखें सबसे पहले हमने क्या करा, f किस पर निकालना है, x बराबर 1 पर। f1 बराबर, जब 1 के बराबर होगा तो 1 प्लस 2 बराबर, यानी f1 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब क्या निकालोगे, l निकालोगे, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, तो भाई 1 माइनस, यानी 1 माइनस के लिए कितना हो जाएगा fx। तो इसे लिख सकते हो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, यानी 1 से कम, 1 से कम किसमें है, x टेंड्स टू 1 से कम, कितना है x का मान 1 से लेस, ये तो x का मान 1 से ज्यादा है तो उसमें क्या क्या 1 के बराबर या 1 से कम, तो क्या लगाओगे x प्लस 2, तो 1 माइनस h प्लस के 2, तो कितना हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 और 1 कितने होगा 3, माइनस का h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, जब h लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 3 आ जाएगा। भाई LHL का मान तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्या निकाल ले रहे हैं, RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए fx, तो यहाँ कितना हो जाएगा लिमिट
h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h। भाई 1 से ज्यादा हो रहा है, 1 से ज्यादा कहाँ रहेगा इस वाले में, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x की जगह पे 1 प्लस h माइनस का 2। तो भाई जब लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंड्स टू माइनस 2 में से 1 गया, माइनस का 1 बचा। अब जब लिमिट लगाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। जब माइनस का 1 आ गया तो लिख दोगे भाई भाई एल एच एल इज नॉट इज इक्वल टू आर एच एल। अतः x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। अब सतत नहीं है, अब किस पे निकालेंगे, अब x बराबर 1 पर अवकलनीय के लिए निकालेंगे। x बराबर 1 पर अवकलनीय के लिए, अब x बराबर अवकलनीय चेक करेंगे तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में होता क्या है भाई, x टेंड्स टू 1 के लिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए, तो जब 1 माइनस के लिखेंगे तो fx माइनस का f1 अपॉन x माइनस h हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ध्यान रहे x माइनस 1 हो जाएगा। तो भाई देखें लिमिट h टेंड्स टू कितना हो गया 0। अब यहां पर f x की जगह कितना हो गया 1 माइनस h माइनस f1। तो f1 का मान तो पता ही हमें, और 1 की जगह 1 माइनस h माइनस का 1, माइनस 1 से 1 कैंसिल हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस 1 से कम, तो 1 से कम कहाँ है, x माइनस 2 है, 1 माइनस h माइनस के 2 और माइनस का 3 बटे माइनस के 2 माइनस का h। तो देखें भाई अब इसमें दिया है 1 माइनस h, भाई अब हाँ सॉरी 1 से कम के लिए बात कर रहे हैं ना, 1 से कम तो यहाँ प्लस में आएगा। तो 1 यहाँ कितना हो गया 1 माइनस h प्लस का 2। तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 2 और 1 कितने हो गए 3 माइनस h माइनस के 3 माइनस h, माइनस 3 से माइनस 3 कट गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बटे माइनस का h, माइनस माइनस से कट गया यानी कि 1 आ गया। कितना आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो 1 आ गया। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए, तो यहाँ पर fx है माइनस का f1 है, नीचे कितना है x माइनस 1 है। तो लिमिट x टेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर f1 प्लस h माइनस का f1 बटे x की जगह पर कितना आ गया 1 प्लस h माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। भाई लिमिट h टेंड्स टू 0, भाई 1 प्लस h यानी 1 से ज्यादा किसमें x माइनस 2 में, तो यहाँ लगा दिया 1 प्लस h माइनस के 2 और माइनस के 3 बटे h। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया 3 और 2 5 में से 1 गया, यानी h माइनस के 4 बटे h हो गया। इसको एक बार इसके बटे में, तो भाई लिमिट h टेंड्स टू 0 h h 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया 4 अपॉन h हो गया। जब 4 अपॉन h हो गया, जब लिमिट लगा दोगे तो ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट में एक वजह से इनफाइनाइट घटाओगे कितना बचेगा, भाई इनफाइनाइट ही तो आया, तो यानी इनफाइनाइट का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो क्या करोगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो लिख दोगे अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। यानी x बराबर 1 पर फलन कैसा है, ना तो सतत है और ना ही अवकलनीय है। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिया होगा। अब इसको मैं रफ करता हूं, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है, देखिए देखिए भाई, तो क्या कह रहा है अगला खंड, अगला खंड कह रहा है आपसे कि देखें
अगले खंड में छठे के क्वेश्चन नंबर खा खंड में कहा है उन्होंने कि x के सापेक्ष में y बराबर e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x प्लस x की पावर x का अवकलन कीजिए। का क्या करना है? अवकलन कीजिए। भाई आपको इसका अवकलन करना है तो भाई देखें कैसे करेंगे। तो भाई देखिए, भाई हमने क्या करा, पहले क्वेश्चन लिख लिया e की पावर sec स्क्वायर x प्लस का 3 cos इनवर्स x प्लस का x की पावर x। भाई इसके तो नॉर्मल हो जाएंगे, इस वाले का मैं थोड़ा सा अलग से कर लेता हूं। अगर मैं इसे मान लेता हूं y डैश मान लेता हूं x की पावर x, क्योंकि जब फलन की पावर फलन में होती है तो क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो भाई लॉग लेंगे तो लॉग y डैश इज इक्वल टू यहां पर x लॉग x हो जाएगा। अब यहां करोगे डिफरेंशिएशन तो लॉग y का होता है 1/y और इसका करोगे dy डैश अपॉन dx हो जाएगा। यहां फर्स्ट और सेकंड पार्ट लगाओ, फर्स्ट पार्ट ऐसा ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा ही पहले का अवकलन। तो x से x कट गया तो भाई dy डैश अपॉन dx बराबर y डैश को इधर ले गए, यहाँ कितना बचा 1 प्लस का log x बचा, है ना। तो ये इतना आ गया, y डैश का मान लगा दो, dy डैश अपॉन dx, y डैश का मान लगा दिया कितना, x की पावर x 1 प्लस log x, यानी इसका जो अवकलन करेंगे वो ये आएगा। ठीक, अवकलन करेंगे आएगा। अब देखें, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर देता हूं। तो भाई y का dy अपॉन dx हो गया। आपको करना किसका है, e की पावर sec स्क्वायर x का, तो e की पावर x का तो e की पावर x हो गया। अब किसका करेंगे, d अपॉन dx ऑफ sec स्क्वायर x प्लस 3 कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का करोगे माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये cos इनवर्स x का हो गया। और इसका करोगे तो इसका कितना आ गया, x की पावर x 1 प्लस log x हो गया, है ना, इतना हो गया। अब देखें भाई dy अपॉन dx e की पावर sec स्क्वायर x। अब sec स्क्वायर x का करोगे यानी पहले घात का करोगे, कितना हो जाएगा 2 sec x हो गया। किसका रह गया, d अपॉन dx ऑफ sec x का, घात का हो गया। बाकी प्लस माइनस माइनस के 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर x 1 प्लस log x हो गया। अब sec x का दोबारा करोगे, dy अपॉन dx e की पावर sec स्क्वायर x 2 ये आ गया, इन 2 में sec x हो गया, और sec x का करोगे sec x इंटू tan x हो गया। तो माइनस के 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर x 1 प्लस log x हो गया। ये इसका आंसर हो गया। चेक कर लो भाई आंसर क्या दिया है, बिल्कुल यही आंसर दिया है। इन्होंने sec की sec से गुणा कर दी है तो आप भी कर दो। dy अपॉन dx बराबर कितना दिया है 2 ये आ गया, sec स्क्वायर x हो गया, और कितना हो गया यहाँ पे tan x हो गया इंटू e की पावर sec स्क्वायर x माइनस का 3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का x की पावर x 1 प्लस log x, जो कि इसका क्या है आंसर हो गया। चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो, इसको नोट कर लिया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर, है ना। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी कोई नया है मेरे चैनल पे कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें।
देखिए भाई, अब बढ़ते हैं इसके अगले खंड की ओर। तो अगला खंड क्या कह रहा है? अगला खंड कह रहा है, इसका गा खंड दिया हुआ है कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले वक्र को ज्ञात करो। तो वक्र को ज्ञात करना है आपको, तो कैसे करेंगे? तो वक्र को ज्ञात करने के लिए भाई सबसे पहले आपको करना क्या होगा? भाई हमने क्या कर, जो आपको समीकरण दे रखी है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ये लिख लिया हमने। ठीक, अब क्या करेंगे? पहले हम x वाले एक तरफ करेंगे, y वाले एक तरफ करेंगे। तो देखें भाई, यहां पर क्या है? y है, dy है, इसको इधर ले आओ तो y प्लस 2 हो गया, और x प्लस 2 ये है, x बटे में पहुंच जाएगा, dx ये हो गया। हो गए दोनों अलग अलग, dy वाले एक तरफ, dx वाले एक तरफ, x वाले। अब क्या करोगे? इंटीग्रेशन इन बोथ साइड, तो दोनों तरफ क्या करोगे? समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन y बटे y प्लस 2 या dy हो गया, इंटीग्रेशन x प्लस 2 बटे x dx हो गया। तो भाई अब नीचे प्लस 2 है, ऊपर तो सिर्फ y है, तो हम क्या करेंगे? ऊपर हमने क्या करा? प्लस 2 जोड़ दिया, 2 घटा दिया, y प्लस 2 माइनस के 2, y प्लस 2 dy, और इसको एक बार इसके बटे में और प्लस एक बार इसके बटे में अलग अलग कर दिया। तो देखिए अब क्या हो गया? इसको एक बार इसके बटे में रखा तो 1 आ गया, dy माइनस के बटे में रखोगे 2 बाहर है, 1 अपॉन y प्लस 2 dy इजिकल टू, यहां हो गया इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर है, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स हो गया। अब देखें भाई, 1 का इंटीग्रेशन करोगे, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कितना हो गया? y हो गया, माइनस का यहां पर कितना हो गया? 2 log y प्लस 2 हो गया, बराबर यहां कितना है? 1 का करोगे x के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया? x हो गया, प्लस का 2 log x हो गया, प्लस कांस्टेंट c हो गया। इसको मैंने समीकरण नंबर 1 मान लिया। ठीक, तो समीकरण नंबर 1 मान लिया, तो अब क्या करेंगे हम? भाई आपको बिंदु दिए हुए हैं कि बिंदु 1, -1 से गुजरने वाले, जब बिंदु 1, -1 से गुजरेगा तो इसे सेटिस्फाई भी करेगा। तो हम क्या करेंगे? x बराबर 1 व y बराबर -1, कहां पुट करने पर? वैल्यू पुट करने पर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो देखें y का मान कितना? माइनस का 1 माइनस 2 log y के इक्वल टू -1 प्लस के 2, x का मान 1 2 log 1 प्लस c। तो भाई माइनस का 1 प्लस का 2 log 2 में से 1 गया, 1 बचा, बराबर 1 और 2 log 1 प्लस c। log 1 का मान कितना होता है? 0 -1 0 1 प्लस 0 प्लस c, ये हो गया। तो भाई 1 को इधर ले आओ, -1 बराबर c बराबर -2, कहां रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में c का मान कितना रख दोगे? -2 रख दोगे, तो कितना हो जाएगा? y माइनस का 2 log y प्लस 2 बराबर x माइनस के 2 log x, और कितना हो गया? प्लस का c की मान कितना है? c का मान भाई -2 है, लगा दो। इसको इधर ले आओ, y भाई x इधर आएगा, माइनस का x हो गया, प्लस का 2 हो गया, इसको इधर ले जाओ तो 2 log x प्लस का 2 log y प्लस 2 हो गया। इन दोनों को 2 को इधर ले जाओ, y माइनस एक्स प्लस 2, ये हो गया log x स्क्वायर प्लस log y प्लस 2 का स्क्वायर। तो यानी कि समीकरण क्या आ गई? समीकरण आ गई y माइनस एक्स प्लस के 2, और यहां हो गया log x स्क्वायर ब्रैकेट में
वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर ये दिया है। ठीक, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो ये कौन सा खंड हो गया, इसका गा खंड हो गया। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो या वैसे। तो बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। क्या कह रहा है अगला खंड, तो उसके लिए पहले रफ कर देते हैं। और जो भी मेरे चैनल पर नया है कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। अपने जितने भी भाई मीडिया चैनल पे हैं उस पर शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें जल्दी से, ताकि दूसरे भी मेरे लिंक से जुड़े। देखिए भाई, अब इसका अगला खंड है घा खंड। तो घा खंड में क्या कहा है, घा खंड प्रायिकता का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया किसी प्रश्न को 3 छात्रों द्वारा, किसी प्रश्न को 3 छात्रों, 3 छात्रों ए कॉमा बी तथा सी के हल करने की प्रायिकता, हल करने की प्रायिकता क्रमशः कितनी दे रखी है, 3/10, 1/5 तथा 1/10 है। तो प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो, हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए हल हो जाने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पहले हल ना होने की निकाल लो, ना होने की वो 1 में से घटा दो, होने की आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, तो देखिए भाई, तो माना क्या दिया हुआ है भाई, हल प्रायिकता के हल हो जाने की प्रायिकता देखिए भाई, प्रश्न के ए द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, 3/10। ठीक, तो प्रश्न ए द्वारा हल ना हो पाने की, ना हो पाने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 माइनस का 3/10, एलसीएम लोगे 10, 10 माइनस के 3 कितना हो गया, 7/10, है ना। अब देखें प्रश्न के बी द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है भाई, 1/5। तो प्रश्न के बी द्वारा हल ना हो पाने की प्रायिकता यानी 1 माइनस के 1/5, और अब 5 एकम 5 माइनस 1 यानी 4/5। फिर प्रश्न के सी द्वारा हल हो जाने की प्रायिकता कितनी है, 1/10। तो प्रश्न के सी द्वारा हल
ना हो पाने की प्रायिकता 1 माइनस के 1/10, एलसीएम लोगे 10 ही 10 में से गया 9/10। तो तीनों के द्वारा हल ना होने की प्रायिकता, तो भाई लिख लो तीनों ए, बी व सी द्वारा प्रश्न के हल ना हो पाने की प्रायिकता, तो भाई 7/10 गुणा 4/5 गुणा 9/10। तो भाई देखो क्या करोगे, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, है ना। तो भाई 5 पंजे 25, 25 की 10 से गुणा कर दो 250, 7 दूनी 14, 14 नेम कितने होते हैं 126, 2 से भाग करो, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 नहीं 10, तो कितना हो गया 125 बार हो गया। तो कितना आ गया, यानी कि 125, 63/125 आ गया, है ना। जब 63/125 आ गया तो अब क्या करेंगे, अब लिखोगे अतः तीनों ए, बी व सी के द्वारा प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता 1 माइनस के 63/125, एलसीएम लोगे 125, 125 माइनस का 63 घटाओगे 62/125, जो कि इसका क्या हो गया, आंसर हो गया 62/125। भाई इसका आंसर दिया है तो बिल्कुल भाई सही आंसर है, 62/125 इसका दिया हुआ है ना। तो भाई आपको दिया हुआ है तो इसमें ठीक है, अच्छा सही क्वेश्चन दिया, आंसर सही आ गया हमारा। भाई अब देखें उनने क्या 62/125 हो गया, अब ये आंसर क्या है, सही है। तो भाई अब मैंने ये कौन से क्वेश्चन करा दिए, भाई क्वेश्चन नंबर 6 के घातक करा दिए, बाकी के घातक करा दिए मतलब, तो बाकी के आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।